नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने अनुपम मिश्र जी की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया। इसमें हमने संसार सागर गजधर के बारे में पढ़ा। आज हम उसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। चलिए शब्दार्थ। एक एक शब्दार्थ को हम कम से कम 5 बार दोहराएंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। सहसेव अकस्मात या अचानक। सहसेव अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूताः प्रकट हुई या दिखाई दी। प्रकटीभूताः प्रकट हुई या दिखाई दी। नेपथ्य पर्दे के पीछे। नेपथ्य पर्दे के पीछे। तड़ागाः तालाब। निर्मापयितॄणाम बनवाने वालों की। निर्मातॄणाम बनाने वालों की। एककम इकाई। दशकम दशक। अब 5-5 बार इसका। सहसेव अकस्मात या अचानक। सहसेव अकस्मात या अचानक। सहसेव अकस्मात या अचानक। सहसेव अकस्मात या अचानक। प्रकटीभूताः प्रकट हुई या दिखाई दी। प्रकट हुए या दिखाई दी। प्रकट हुए या दिखाई दी। नेपथ्य पर्दे के पीछे। नेपथ्य पर्दे के पीछे। नेपथ्य पर्दे के पीछे। तड़ागाः तालाब। तड़ागाः तालाब। तड़ागाः तालाब। निर्मापयितॄणाम। निर्मापयितॄणाम अर्थात बनवाने वालों की। निर्मापयितॄणाम बनवाने वालों की। निर्मातॄणाम बनाने वालों की। निर्मातॄणाम बनाने वालों की। एककम इकाई। एककम इकाई। एककम इकाई। एककम इकाई। दशकम दहाई। दशकम दहाई। दशकम दहाई। दशकम दहाई। शतकम सैकड़ा। शतकम सैकड़ा। शतकम सैकड़ा। सहस्त्रकम हजार। सहस्त्रकम हजार। सहस्त्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। मापितुम मापने या नापने के लिए। मापितुम मापने या नापने के लिए। मापितुम मापे या नापने के लिए। मापितुम मापने या नापने के लिए। प्रयतितम प्रयत्न किया। प्रयतितम प्रयत्न किया। प्रयतितम प्रयत्न किया। प्रयतितम प्रयत्न किया। बहुप्रथिताः बहुप्रसिद्ध। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध। अशेषे संपूर्ण। अशेषे संपूर्ण। अशेषे संपूर्ण। अशेषे संपूर्ण। निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मातारः निर्मातारः बनाने वाले। निर्मातारः बनाने वाले। निर्मातारः बनाने वाले। निर्मातारः बनाने वाले। गजधरः गजधरः अर्थात गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। गजधरः गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातॄणाम। तड़ाग निर्मातॄणाम तालाब बनाने वालों के। तड़ाग निर्मातॄणाम तालाब बनाने वालों के। तड़ाग निर्मातॄणाम तालाब बनाने वालों के। तालाब निर्मातॄणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम।
त्रिहस्त परिमाणात्मिकम अर्थात 3 हाथ के माप की। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टिम लोहे की छड़, लोहयष्टिम लोहे की छड़, लोहयष्टिम लोहे की छड़। समादृताः आदर को प्राप्त, समादृताः आदर को प्राप्त, समादृताः आदर को प्राप्त, समादृताः आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई, गांभीर्यम गहराई, गांभीर्यम गहराई। वास्तुकाराः भवन आदि का निर्माण करने वाले, वास्तुकाराः भवन आदि का निर्माण करने वाले, वास्तुकाराः भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे या भले ही, कामम चाहे या भले ही, कामम चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म निभाते थे, निभालयन्ति स्म निभाते थे, निभालयन्ति स्म निभाते थे, निभालयन्ति स्म निभाते थे। आद्रितानि आद्रितानि आधारित, आद्रितानि आधारित, आद्रितानि आधारित, आद्रितानि आधारित। आकलयन्ति स्म अनुमान करती थी, आकलयन्ति स्म अनुमान करती थी, आकलयन्ति स्म अनुमान करती थी। उपकरण संभारण साधन सामग्री को, उपकरण संभारण साधन सामग्री को, उपकरण संभारण साधन सामग्री को। संग्रहणति स्म संग्रह करती थी, संग्रहणति स्म संग्रह करती थी, संग्रहणति स्म संग्रह करती थी। प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने बदले में। याचन्ते स्म मांगते थे, याचन्ते स्म मांगते थे, याचन्ते स्म मांगते थे, याचन्ते स्म मांगते थे। अतिरिच्य अतिरिक्त, अतिरिच्य अतिरिक्त, अतिरिच्य अतिरिक्त। ठीक है, अब एक बार सबका फटाफट से दोहरान कर लेते हैं। क्षम्यताम्। सहसेवा अकस्मात् या अचानक प्रकटीभूताः प्रकट हुई या दिखाई दिए। नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागाः तालाब। निर्मातृणाम बनवाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की। एकम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई या जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले, माप्यतुम मापने या नापने के लिए। प्रयतितम प्रयत्न किया, प्रयतितम प्रयत्न किया। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध, बहुप्रसिद्धाः बहुत प्रसिद्ध। अशेषे संपूर्ण। निर्मीयन्ति स्म बनाए जाते थे। निर्मातारः बनाने वाले, निर्मातारः बनाने वाले। गजधरः गज लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति। तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के, तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाणात्मिकम 3 हाथ के नाप की, त्रिहस्त परिमाणात्मिकम 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टिम लोहे की छड़। समादृताः आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकाराः भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म निभाते थे। आद्रितानि आधारित। आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे, आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे। उपकरण संभारण साधन सामग्री को, उपकरण संभारण साधन सामग्री को। संग्रहणति स्म संग्रह करते थे, संग्रहणति स्म संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने बदले में। याचन्ते स्म मांगते थे, याचन्ते स्म मांगते थे, याचन्ते स्म मांगते थे। और अतिरिच्य अतिरिक्त,
अतिरिच्य अतिरिक्त, अतिरिच्य अतिरिक्त। ठीक है, चलिए अभ्यासः प्रश्नः। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भागों में, किस राज्य के भागों में गजधरः शब्द प्रयुक्त होता है। तो हम पढ़ चुके हैं राजस्थानस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। राजस्थानस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? गज परिमाणम गजधरः धारयति। गज परिमाणम गजधरः धारयति। गज परिमाणम गजधरः धारयति। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ, कार्य समाप्ति पर वेतनानि वेतन के अतिरिच्य अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधरों के लिए किम यानी क्या प्रदीयते स्म, प्रदीयते स्म अर्थात दिया जाता था। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? तर्हि कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्माननं प्रदीयते स्म। सम्माननं प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्माननं प्रदीयते स्म। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन शिल्पी रूप में न यानी नहीं समादृता यानी आदर भवन्ति यानी होता है। किनका शिल्पी के रूप में आदर नहीं होता है? तर्हि गजधराः, गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। के बहुवचन का है, कह कौ के, ठीक है, कह कौ के बहुवचन का है, इसलिए आपके यहाँ पर भी आंसर आएगा गजधराः। गजधरः गजधरौ गजधराः, गजधरः गजधरौ गजधराः। तर्हि के स्थान पे गजधराः। ज्ञातवन्तं वा? एक बार पुनः वदामः। कस्याः राज्येषु भागेषु गजधरः शब्द प्रयुज्यते? राजस्थान राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्द प्रयुज्यते। गज परिमाणं कः धारयति? गज परिमाणं गजधरः धारयति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्माननं प्रदीयते स्म। गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। क में राजस्थानस्य, ख में गजधरः, ग में सम्माननं, सम्मानम और घ में गजधराः। अग्रे अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाबों का कहाँ निर्माण होता था? तो लिखिए तडागाः अशेषे देशे, संपूर्ण देश में, अशेष यानी जहाँ शेष नहीं है अर्थात संपूर्ण देश में। तर्हि तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। अशेषे का तात्पर्य हमने पूर्व में बताया। अशेषे, शेष यानी तो कुछ रह जाना, अशेषे यानी जहाँ कोई शेष नहीं अर्थात संपूर्ण देश में। आप अशेषे देशे बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में अशेषे देशे इस प्रकार का शब्द प्रयोग हुआ है। अन्यथा आप संपूर्ण देशे भी बोल सकते हैं। संपूर्ण देशे, संपूर्ण देशे। अशेषे का पर्यायवाची शब्द होगा संपूर्ण। अशेष का पर्यायवाची शब्द संपूर्ण होगा, ठीक है। किंतु हमारी पुस्तक में अशेष शब्द दिया गया है, इसीलिए हम अशेषे देशे इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप लिखेंगे तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित है? तो गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः।
गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् परिचिताः। एक बार पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको ऊपर पाठ में से भी मिलान करवाएंगे। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म? गजधराः योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावितव्यम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भाराणां संग्रहणन्ति स्म। अर्थात योजना बनाते थे, भविष्य में होने वाले व्यय का आकलन करते थे और उसके अलावा जो उपकरण होते थे उनका भी संग्रहण करते थे। अब देख लीजिए, एक बार हम ऊपर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है गजधराः तडागाः कुत्र निर्मीयन्ति स्म? तर्हि देखिए, तडागाः संपूर्ण देशे या अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। फिर नेक्स्ट था आपका, देखिए, अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। नेक्स्ट प्रश्न था गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः? तर्हि समाज के गांभीर्य के रूप में। आपको पाठ्य पुस्तक में से दिखाने का तात्पर्य यही है कि आप अच्छे से, कभी आप हमारा बोला हुआ यदि भूल जाएं तो आप आराम से देख सकें। देखिए, गजधराः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। अर्थात गजधराः समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः, समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। थर्ड प्रश्न था अपना, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म? गजधर क्या करते थे? तर्हि गजधराः, देखिए, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु आदृतेनासन्। अब लिखिए, ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावितव्यम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भाराणां संग्रहणन्ति स्म। ठीक है, गजधर क्या क्या करते थे? जो नगर नियोजन से लेकर छोटे से छोटे कार्य तक भी सारे कार्य इन पर आधारित रहते थे। उसके अलावा ये करते क्या थे? तो देखिए, ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, अर्थात गजधराः योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम यानी भविष्य में होने वाले व्यय, भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहणति स्म। ठीक है, नेक्स्ट है के सम्माननीयाः। तर्हि देखिए, गजधराः सम्माननीयाः, नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। सम्माननीय कौन है हमारे लिए? गजधर सम्माननीय। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हमने आपको नीचे पढ़ के भी बता दिए और आपको अब पंक्तियों में से भी बता दिए कहाँ कौन सी पंक्ति ली गई है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आइए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित प्रश्नों को आधार मानकर निर्माण कीजिए। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधस्य अर्थात कस्य, यहाँ पे आएगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। अर्थात यहाँ तो प्रश्न है आपका, उत्तर दिया हुआ है कि सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे। अब प्रश्न क्या बनेगा? किसका दायित्व गजधर निभाते थे? सुरक्षा प्रबंधस्य, अर्थात कस्य, सुरक्षा प्रबंधस्य के स्थान पर कस्य। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ थे, वह उतना ही उनसे पैसा लेते थे जितना उनका स्वामी देने में समर्थ हो, वो उससे ज़्यादा नहीं मांगते थे जो उनका स्वामी देने में असमर्थ हो। तो तेषां के स्थान पे लिखेंगे केषां, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, केषां
स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। तो कार्य समाप्तौ कानि कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। गजधरः सुन्दरः शब्दः अस्ति। कः सुन्दरः शब्दः अस्ति? कः सुन्दरः शब्दः अस्ति? तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। तडागाः संसारसागराः कथ्यन्ते। के संसारसागराः कथ्यन्ते? कस्य, केषां, कानि, कः और के। नेक्स्ट, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरु। अद्य प्लस अपि अद्यपि। अद्य प्लस अपि बराबर अद्यपि। स्मरणार्थम स्मृति प्लस या स्मरण प्लस अर्थम। स्मरण प्लस अर्थम। स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन् बराबर इत्यस्मिन्। इति प्लस अस्मिन् बराबर इत्यस्मिन्। एतेषु प्लस एव। एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस ए बराबर सहसेव। स की जो मात्रा है उस पर इस ए को डबल ए की मात्रा लगा दोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, तो आ प्लस ए बराबर आई बन जाता है। सहसा में आ प्लस ए बराबर आई बन जाएगा वृद्धि संधि से। तो ये जो स है उसमें से आ को हटा देंगे, इधर से ए को हटा देंगे और दीर्घ ए आई को आप लगा देंगे तो बनेगा सही सेवन। अद्यपि स्मरण प्लस अर्थम इत्यस्मिन् एतेषु प्लस एव और सहसेव। नेक्स्ट, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकों को लेकर के विद्यालय की ओर जाते हैं। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। जो माली है वो पुष्पों से माला को बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। हम कारक में पढ़ेंगे कि सह के योग में मित्र में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। सहसा बालिका तत्र हसत। अचानक से बालिका वहां हंसती है। ठीक है। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकाराः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति और सहसा बालिका तत्र अहसत। पद निर्माण कीजिए। क्री प्लस तुमुन बराबर बना कर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है। तुमुन में से ऊन का लोप कर देते हैं। ये म का जो ऊ दिख रहा है ना आपको, उस ऊ और ये अंतिम जो हलंतिम न दिख रहा है उसका लोप कर देते हैं, तो आपके पास बचता है तू और हलंतिम में तुम तू और हलंतिम में। तुमुन प्रत्यय में से ऊन का लोप कर देते हैं। लोप यानी छिपा देते हैं। तो ऊन को आप छिपा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? तू और हलंतिम में। ठीक है। और इसका अर्थ होता है के लिए। कर्तुम यानी करने के लिए। तो री प्लस तुमुन बराबर हरतुम। त्री प्लस तुमुन बराबर करतुम। हरने के लिए, तरने के लिए। इक्तवा प्रत्यय। इक्तवा प्रत्यय में ये जो लशक तद्धित मतलब सूत्र आता है लशक का तद्धित, उसमें से इसका जो एक कै दिखाई दे रहा है ना आपको, अर्थ कै का लोप कर देंगे तो शेष बचता है हमारे पास त्वा। शेष बचेगा त्वा। तो नत्वा। गम प्लस त्वा बराबर गत्वा। त्यज प्लस इक्तवा बराबर त्यक्तवा। और भुक भुज प्लस इक्तवा बराबर भुक्तवा।
ये हम आपको बताएंगे जब आपको प्रत्यय करवाएंगे कि ज को क में क्यों परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। कुल मिला के आप यहाँ ध्यान रख लीजिए, जो है ज है इसको हम क में चेंज कर देते हैं, इसको भी ज में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इधर से म और ये म इनका लोप कर देते हैं। तो नत्वा, गत्वा, त्यक्त्वा, इसको क बना देंगे, त्यक्त्वा, भुक्त्वा। ठीक है, उपसर्ग धातु प्रत्यय, उप प्लस गम और लेप प्रत्यय, उपगम्य बना। इधर से भी जो हलंत्यम प दिखाई दे रहा है आपको, देखो लेप में प, इस प का लोप कर देंगे, प का लोप कर देंगे और लशक तद्धित से इस ल का लोप कर देंगे। तो शेष बचेगा सिर्फ य। ल को भी छिपा दो, इस प को भी छिपा दो, क्या बचा? य। ल को छिपा दिया, प को छिपा दिया, सिर्फ बचा क्या आपके पास? य। तो क्या बना? उपगम्य, सम पूज्य, आनी ल्यप बराबर आनीय और प्रदा ल्यप बराबर प्रदाय। उपगम्य, संपूज्य, आनीय और प्रदाय। हर्तुम, तरतुम, नत्वा, गम प्लस इक्त्वा बराबर गत्वा, त्यज प्लस इक्त्वा बराबर त्यक्त्वा, भुज प्लस इक्त्वा बराबर भुक्त्वा। उप प्लस गम प्लस लेप बराबर उपगम्य, सम प्लस पूज बराबर लेप समपूज और लेप बराबर संपूज्य, आ प्लस नी प्लस लेप बराबर आनीय, प्र प्लस दा प्लस लेप बराबर प्रदाय। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थाने पूरयत्। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, परितः के योग में, परितः के योग में, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार उभयतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे राम है, रामौ, रामः प्रथमा, रामम। तो यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रामम, नगरम, का पुरुषम, का पुरुषम। तो नगरम उभयतः ग्रामाः सन्ति। इस उभयतः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, रूप बना ग्रामम। सर्वतः के योग में नगर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, रूप बना नगरम। सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। धिक के योग में का पुरुषम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, रूप बनेगा धिक का पुरुषम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, धिक का पुरुषम। मृगाः मृगैः सह धावन्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो बालिकाः बालकाभिः सह पठन्ति। पुत्र पुत्र पितृभिः सह आपणं गच्छन्ति। शिशुः मातृभिः सह क्रीडति। ठीक है, चलिए एक बार योग्यता विस्तार हम पढ़ लेते हैं। योग अनुपम मिश्र जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को समाज के सामने लाने का श्रेय जिन लोगों को है श्री अनुपम मिश्र, उनमें अग्रगण्य है। आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे पानी पर उनकी बहुप्रशंसित पुस्तकें हैं। भाषा विस्तार। कारक सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक चिन्हों के आधार पर जहां पदों का प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहां कारक चिन्हों की उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वतः, अभितः, परितः, धिक आदि पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, ऊपर पढ़कर हम सर्वतः, अभितः, परितः, धिक के योग में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार सह, साकम, सार्धम, समम के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए जनकेन सह पुत्रः गतः, सह के कारण जनक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देशभक्ताय नमः, नमः के कारण देशभक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम शब्द के दो अर्थ है, पर्याप्त एवं महत्व। पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे देशद्रोहिणी अलम देश रक्षकः, मना करने के योग में तृतीय विभक्ति का। अलम एक है लेकिन अलग अलग अर्थ में, शब्द एक है अलम,
यदि इसका पर्याप्त अर्थ होता है तो तृतीय चतुर्थी विभक्ति, और मना करने के अर्थ में होता है तो तृतीय विभक्ति। विना के योग में द्वितीय, तृतीय तथा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे परिश्रम, परिश्रमेण परिश्रम, परिश्रमात् विना न गति। परिश्रम जो विना है, विना के योग में दूसरी, तीसरी और पांचवी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। आक्लियन्ति, आक्लियति, संग्रहणति, संग्रहति, प्रस्तुवन्ति, प्रस्तुवति। जिज्ञासा, जानने की इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं। पिपासा, आप खुद से बताइए, पिपासा यानी प्यास, समझ रहे होंगे, प्यास, ठीक है। जिज्ञासा, विवक्षा, बुभुक्षा, ये चारों अर्थ आप निकालेंगे खुद से, हम नहीं बताएंगे। अगर हम बता देंगे तो आप ढूंढने का प्रयत्न नहीं करेंगे, ढूंढिएगा। देखो पिपासा दिख रहा होगा, बुभुक्षा आ चुका है, उस सिंह वाली कहानी में बुभुक्षा था, विवक्षा, जिज्ञासा, इन शब्दों को आप ढूंढे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ ज्ञान एवं कौशल के विविध रूप दिखाई देते हैं। इसमें कुछ ज्ञान और कौशल फलते फूलते हैं और कई निरंतर क्षीण होते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। पानी का व्यवस्थापन, संरक्षण, खेती बाड़ी का पारंपरिक तौर तरीका, शिल्प तथा कारीगरी का ज्ञान दुर्लभ और विलुप्त होने के कगार पर है। वहीं अभियांत्रिकी एवं संचार के संबंधित ज्ञान नए उभार पर है। दरअसल किस तरह का ज्ञान कौशल आगे विकसित और प्रगुणित होता है, किस तरह का ज्ञान एवं कौशल पिछड़ेगा, विलुप्त होने के लिए विवश होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश और समाज किस तरह के ज्ञान एवं कौशल के विकास में अपना भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय बनाता है। आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में आपको एक बार कारक फिर से समझा देंगे थोड़ा सा, और नवम पाठ सप्तभगिन्यः प्रारंभ करेंगे। कारक का फिर से एक बार थोड़ा सा दोहरान कार्य करके फिर आपको नवमः पाठः सप्तभगिन्यः का अध्ययन करवाएंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।